अच्छा, इसमें निशानियां क्या होती हैं? मसलन अगर कोई पैसिव है तो वो बहुत डरा सहमा हुआ नजर आएगा, वो अपनी राय का इजहार नहीं करेगा, वो दूसरे के साथ हाँ में हाँ मिलाएगा, पहले दूसरे की बात सुन के तो फिर उसके साथ चलने का वतीरा अख्तियार करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो झुकी हुई होगी, उसमें एतमाद नहीं होगा, उसका सीना तना हुआ नहीं होगा, वो आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे पैसिव लोगों को जानती हूँ जिनके अंदर ट्रेड्स पूरी पैसिव वाली होती हैं, लेकिन उनकी आउटलुक जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात भी करेंगे, वो कोशिश करेंगे, वो अपने आप को कहेंगे भी हम बड़ी कमाल किस्म की चीज़ है, लेकिन आप 10 मिनट उनसे बात करें तो आपको उनकी राय और उनकी बात में मुसलसल डेविएशन और मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। अच्छा, ऐसे लोग जो अपने बिहेवियर्स को अपनी मर्जी के सांचे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये कभी ना कभी फिर कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप अंदर से बहुत सहमे डरे हुए हैं, लेकिन अगर आप डरते डरते भी कोशिश करके अपने आप को अप टू द मार्क ला रहे हैं तो उसके जब अच्छे रिवॉर्ड सामने आएंगे तो नेचुरली कुछ अरसे के बाद वो इसे अपना एक लाइफस्टाइल बना लेंगे। सही है। अच्छा, इसी तरीके से जो एग्रेसिव होते हैं, जो आपे से बाहर हुए होते हैं, जो चढ़ दौड़ते हैं और वो दूसरे लोगों को एक तरह से बिल्कुल दबा के रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा घूर के आंखों में देखते हैं, बहुत ये ग्रैंडियोज लोग होते हैं जिनमें सूडो कॉन्फिडेंस सा नज़र आता है, तो ये दूसरे को एक जहनी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाले या फना करने वाले लोग होते हैं। लेकिन असर्टिवनेस असल में ये है कि आपका अंदर और आपका बाहर आसानी से एक जैसा बन जाता है। आप जो बात महसूस करते हैं वो अच्छे अल्फाज में दूसरे को कह सकते हैं, इस बात की परवाह करते हुए कि दूसरे को बुरा भी ना लगे। वो जो बात कहना कि जी टू बी ऑनेस्ट, यानी वो जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा भी लगे तो मैंने तो ये कह दिया। तो ये लोग एग्रेसिव लोग होते हैं जो कि किसी के जज्बात का, किसी के एहसासात का ख्याल नहीं रखते। तो ये इस तरह की जो चीज़ें करना है, ये कोई ख़वातीन इन जो सारी आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, हमारी ज़्यादातर ख़वातीन उसमें से किस खाने में फ़िट होती हैं? यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है उसका मकसद घर बैठी हुई एक ऐसी खातून को वो स्किल देना है जो उसके पास ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी उससे लेने की कोशिश की जाती है। हम बच्चियों को ये बताते हैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी नहीं, वालिदैन की मर्ज़ी, बड़ों की मर्ज़ी, जो अच्छी बात है। एक उम्र तक उनको दूसरों की राय भी सुननी चाहिए, लेकिन अपनी राय को रखने की आज़ादी उनको मज़हब ने और अल्लाह ताला ने और फितरत ने दी। हम इस पे इससे कंटिन्यू करेंगे। कॉलर को मैं शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस खत्म हो रहा है। हाँ, जल्दी से बता दें फिर कौन सी आज़ादी। कैसी है नईमा? शबाना। शबाना कैसी है? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन सी आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो पूरे पाकिस्तान में गांव में लड़कियों की मैट्रिक से आगे जो है ना तालीम जरूरी है। बिल्कुल। और नंबर 2 मर्द का जो तशद्दुद है औरत पर, जो जाहिल मर्द है औरतों को जो मारते हैं, मार पिटाई जो है, पढ़े लिखे भी मारते हैं, पढ़े लिखे भी, और कोई लफ्जों की मार मारते हैं। हाँ जी, कोई लफ्जों की मार मारता है, कोई हाथ की मार मारता है, कोई कानून की मार मारता है, कोई अपने शरई स्टेटस की मार मारता है, मारते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी आज़ादी होनी चाहिए, इससे आज़ादी होनी चाहिए। जबरदस्त शबाना, अब तो बैलेंस खत्म होने का नहीं टेंशन ना, आप कॉल कर लिया, अपना नंबर आप नोट करा दो और साथ रहो, ठीक है? ये जो आप कह रही हो ना आज़ादी होनी चाहिए, कोशिश करें जो बातें हम कर रहे हैं या आप या और सब लोग सुने और इसमें से जो मस्बत पैगाम आते हैं उनको लेके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। आज़ादी हासिल करना, आज़ादी कोई दे नहीं देता ऐसे करके कि आपकी आज़ादी है ये आप ले लें, आज़ादी को हमेशा हासिल करना पड़ता है।